क्या आप जानते हैं कि आप कब कब होश में रहते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी यह ज्ञान बहुत समय बाद हुआ कि मेडिटेशन का अर्थ ही यही है कि हम कितनी देर होश में बैठते हैं। ज़्यादातर तो हम बेहोश होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराते हैं तो किसके लिए मुस्कुराते हैं? इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि आप पिछली बार अपने लिए कब मुस्कुराए थे और कितनी देर के लिए आप मुस्कुराए थे। मुस्कुराना आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने लिए कभी नहीं मुस्कुरा पाते हैं, हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं। तो आप परमात्मा के बच्चे हैं, यानी कि गॉड के बच्चे हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर। आप अपने मन में जो विचार करते हैं यानी कि जनरेट करते हैं। एक बात और भी सुनी होगी कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, उसे डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो विचार आप पैदा करेंगे वह ख़त्म नहीं होगा, वह एनर्जी के रूप में कहीं न कहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हम होश में कब हैं? ज़्यादातर तो हम बेहोश ही रहते हैं। होश में ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, ज़्यादा क्या कोई नहीं रहता है। मेडिटेशन के दौरान आप होश में रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि हम मेडिटेशन में कर क्या रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मुस्कुराना है, कितनी देर मुस्कुरा सकते हैं? और जागृत अवस्था, होश का मतलब जागृत अवस्था, जब आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। अब अच्छा एनर्जी पैदा करेंगे तो अच्छा ही करेगा, और नकारात्मक एनर्जी पैदा करेंगे तो वो नकारात्मक काम करेगा। तो आप होश में रह करके हमेशा पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आप सो तो नहीं गए, क्योंकि आप जागते में भी सोते ही रहते हैं। तो क्या ध्यान के दौरान भी आप सो जाते हैं? नहीं, आपका पुरुषार्थ ही यही होना चाहिए कि आप कितनी देर होश में बैठे हैं। तो अगर इस प्रक्रिया को आप करें तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर, ताकि हमें भी समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।